हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का 10वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 5,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा जा चुका है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बता दीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कितने साल के लिए पूछा जा रहा है। 3 साल के लिए। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे 3 साल। तो मान लेते हैं पहला साल है, ये दूसरा साल है और ये क्या है, तीसरा साल है। इस प्रकार से आपको मेंशन कर लेना है जितने साल के लिए पूछा जा रहा है। 3 साल के लिए पूछा जा रहा है तो 3 साल हम मेंशन कर लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे रेट आपको दिया गया है 10%, मूलधन है 5,000। तो आपको क्या करना है, 5,000 का 10% निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे 5,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 10 और परसेंटेज हटाएंगे डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 500। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखेंगे 500। तो यहाँ से देखेंगे ये जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। और साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर चलता है। तो ये तीनों साल बराबर रहेगा 500 रुपये। तो आपको तीनों वर्ष 500 इस प्रकार से लिख देना है। यहाँ से ध्यान देंगे। अब दूसरे साल के लिए जब हम निकालेंगे तो दूसरे साल के लिए क्या होता है, चक्रवृद्धि लगता है। तो पहले साल का ब्याज देखेंगे कितना, 500 रुपये। अब 500 का 10% अगेन यहाँ से हम निकालेंगे। 500 का 10% अगेन यहाँ पर हम निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखेंगे 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 50 रुपये बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरे साल के लिए क्या करेंगे, पहले और दूसरे साल को ऐड करके, ये जो पहले साल और दूसरे साल का ब्याज है टोटल को ऐड करके इसका अगेन हम क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो 5 5 10 यानी 50। तो टोटल जब ऐड करेंगे पहले और दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1,050 रुपये हो जाएगा। 1,050 का अगेन हम 10% निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, 105 मिल जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ पर हम जो भी लिखते हैं, हमने क्या कहा, ये साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज कैसे होता है, यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक साल का जो ब्याज होगा बराबर चलेगा। तो यहाँ से आपको देखने से भी पता चल रहा होगा ये तीनों साल का जो ब्याज है बराबर है 500 रुपये। ये होता है एसआई यानी साधारण ब्याज। टोटल को अगर हम देखें, टोटल को ऐड कर दें, यहाँ से सभी को अगर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। यदि हम सबको ऐड कर देते हैं तो हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और यहाँ पर जो हम प्लस करके लिखते हैं, यहाँ से देखेंगे ये जो भी हम प्लस करके लिखेंगे यहाँ पर ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाता है, यानी CI माइनस KSI होता है। जो भी हम प्लस करके लिखेंगे वह हमेशा क्या होगा, CI माइनस KSI होगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इनको ऐड कर लेंगे। देखेंगे 50 प्लस 105 कितना हो जाएगा, देखेंगे 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 155। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 10,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो आपको देखना कितने साल के लिए पूछा जा रहा है, 2 साल के लिए पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर 2 साल मेंशन कर लेना है। मान लेते हैं पहला साल है, ये क्या है, दूसरा साल है। अब आपको देखना है रेट कितना दिया गया है, 5% और मूलधन दिया गया है 10,000। तो आपको 10,000 का 5% निकाल लेना है। तो यहाँ से देखेंगे
10,000 का जब हम 5% निकालेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 गुणे 5 कितना जाएगा, 500 आ जाएगा। तो जो यहाँ पर हम लिखेंगे ये साधारण ब्याज होगा, ये बराबर रहेगा, तो आपको यहाँ भी 500 लिख देना है। अब देखेंगे दूसरे साल से क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो अगेन हम क्या करेंगे, 500 का 5% निकाल देंगे। तो देखेंगे 500 का 5% अगेन जब हम निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे 500 का अगेन हम 5% निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 पचे 25 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर देखें ये क्या है, तो ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज की क्या खासियत होती है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज जो है बराबर लगता है। ये होता है SI यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। यदि हम सबको ऐड कर लेते हैं तो सबको जब ऐड करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। जो प्लस करके लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होता है। यानी CI माइनस के SI बराबर कितना आ जाएगा, 25 रुपये आ जाएगा। तो जो भी हम प्लस करके लिखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, CI माइनस के SI। यही आपसे पूछा जा रहा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 15,000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। समय देखेंगे 2 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है, तो 2 वर्ष इस प्रकार से मेंशन कर लेंगे। पहला वर्ष हो जाएगा ये दूसरा वर्ष हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली जो मूलधन दिया गया 15,000 का 8% निकालना है। तो देखेंगे 15,000 का 8% कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 8 एंड डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 150 गुणे 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ये होता है साधारण ब्याज, तो आपको दूसरे साल का भी इतना ही लिख देना है, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है हर साल बराबर चलता है। यहाँ से देखेंगे ब्याज का ब्याज निकालेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल से काउंट होता है। अब क्या करना है, 1200 का अगेन 8% निकाल देना है। तो देखेंगे 1200 का अगेन जब हम 8% निकालेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 बटे 96 कितना हो जाएगा, देखेंगे 96 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या कहा है, ये जो बराबर होता है देखेंगे ये होता है साधारण ब्याज। ये जो बराबर रहता है ये होता है साधारण ब्याज। यदि हम सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। यदि हम सबको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे जो प्लस करके लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, CI माइनस के SI। CI माइनस के SI बोलते हैं जो हम प्लस करके लिखते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है जो प्लस करके लिखते हैं। कितना होता है, देखेंगे 96 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 400 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। यहाँ भी देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो समय देखेंगे कितने साल के लिए पूछा जा रहा है, 2 साल के लिए। तो पहला साल मेंशन करेंगे और यहाँ पर दूसरा साल इस प्रकार से मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे रेट दिया गया 5%, 400 रुपये का आपको 5% निकाल लेना है। तो देखेंगे 400 का जब हम 5% निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पचे 20 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आपको नीचे भी 20 लिख लेना है, पहले और दूसरे साल। ये जो हम लिखते हैं यहाँ पर बराबर जो होता है ये होता है साधारण ब्याज। ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। यहाँ से ध्यान देंगे दूसरे साल से काउंट होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पहले साल का ब्याज है 20 का अगेन हमको 5% निकाल लेना है। जब 20 का 5% निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे 20 गुणे 5 डिवाइडेड बाई 100। तो देखेंगे यहाँ से 20 से काटेंगे, 20 पचे 100, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखेंगे 1 रुपये मिल जाएगा। हमने क्या कहा, यहाँ से देखेंगे ये जो बराबर होता है क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। यदि हम सबको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से देखेंगे क्या मिल जाएगा आपको। यदि हम सबको ऐड कर लेते हैं
तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ से देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI मिल जाता है। जो प्लस करके लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं देखेंगे, CI माइनस KSI बोलते हैं। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, कितना हो गया यहाँ पर देखेंगे 1 रुपये। जो प्लस करके लिखेंगे वो हमेशा CI माइनस KSI होगा। कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट का 10वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।